सर आप ना मोस्टली एक ही गेम पर फोकस कर रहे हो। देखो दोस्तों, यदि आप फोकस 10 गेम पर करोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलने, मतलब कोई फायदा नहीं। इससे तो बढ़िया आप ट्रेडिंग कर लो, कॉइन्स बाय करके होल्ड कर लीजिए। 5 डूब भी जाएंगे तो 5 आपको कमा के दे देंगे। बट यदि आपने गेम पे फोकस करना है, यदि आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो और आप एनएफटीज कलेक्शन करना चाहते हो इस गेम की या कोई भी गेम की, तो मेक श्योर फोकस मैक्सिमम ऑन 3 गेम्स। मैक्सिमम 3 गेम्स खेलिए लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूँ, शर्त लगा के कह सकता हूँ, अगले 5 सालों में ना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हे गाइस, क्रिप्टो गाइड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेल फाइनली जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो चुकी है। 5 दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी। दैट टाइम मैंने आपसे आप सभी से कहा था कि बिटकॉइन जो है बहुत बुलिश हो चुका है और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा नियर अबाउट $50,000 के आसपास रहेगा। हे गाइस, मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वेल अगर बिटकॉइन का प्राइस यदि आप देखोगे तो $46,600 के आसपास चल रहा है। दैट टाइम आई थिंक $38,000 के आसपास था। या इसका मतलब कि नियर अबाउट 20% आपने बिटकॉइन में ही प्रॉफिट गेन कर लिया है यदि आपने मेरे रिकमेंडेशन के थ्रू बाय किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत से कॉइन्स मैंने आपको सजेस्ट किए थे, लाइक सोशल टोकन्स मैंने सजेस्ट किए थे। विरासिटी जो 100% जंप कर चुका है, रैली कॉइन वो भी 100% जंप कर चुका है अपने प्राइस से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट शेयर किया था ओरेकल बेस्ड डीएससी चेन पे। उस प्रोजेक्ट का नाम था बेरी डाटा, और जो सीधा 300% जंप मारा विद इन 2 वीक्स। ये देखो 2 हफ्ते में 3 गुना हो गया आपका पैसा, ठीक है। वन मोर अपडेट गाइस, एस्ट्रो फ्रेंड्स, आपसे कहा था मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ये वीडियो बनाई थी, बाय वन गेट वन। ओके ना, जिन्होंने एस्ट्रो फ्रेंड्स जो बाय किए थे दैट टाइम, अब आज का टाइम है कि आप यदि स्टिल होल्ड कर रहे हो एस्ट्रो फ्रेंड्स, देन यू गाइस आर एबल टू क्लेम रिक्स्ट्रो बुल एज सुन एज पॉसिबल। ये टाइमिंग देख लीजिए, आज 11 अगस्त है, तो बाहर के टाइम के हिसाब से 22 PM यूटीसी। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे आज के टाइम से हिसाब से तो रात के सुबह 3:30 बजे के आसपास रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा जगना पड़ेगा, यू गाइस कैन क्लेम फॉर इट। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि जो नंबर 1 जो रिक्स्ट्रो बुल है वो क्लेम करने की कोशिश करूं, ताकि उसको अनलॉक किए बिना ही मैं उसको सेलिंग पे लगा सकूं मिनिमम 3 इथेरियम के आसपास। यदि आप में भी दम है देन यू गाइस कैन गो फॉर इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय पोल्का स्वैप। लुक गाइस, वेल बेसिकली मैंने कहा था कि आपसे मैं बहुत जल्द इसकी ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा और इस पे कनेक्शन करके आपको बताऊंगा कि कैसे इसको स्टेकिंग करनी है और आपको कैसे रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे। बट आई ट्राइड रियली वेरी हार्ड। मैंने जैसे कनेक्ट अकाउंट पर करता हूँ, इवन आई एम होल्डिंग लाइक, ये आप देख सकते हो मेरा पोल्का डॉट का ये एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे 16 अकाउंट वगैरह सब रहते हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको कनेक्ट करने की, बट ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई इश्यू इसमें हो रही है। तो 1-2 दिन में जैसे ही सॉल्व आउट करता हूँ मैं डेफिनेटली इसके रिलेटेड भी वीडियो बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि मैं अपना एस्ट्रो बुल होल्ड कर रहा हूँ। एज यू गाइस कैन सी दैट बेचारा घबराया हुआ डरा हुआ सा ये बुल है। मेक श्योर गाइस हिट द लाइक बटन, बिकॉज मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके साथ ऐसे ही रेगुलर वीडियोस शेयर करता रहूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत से मैंने मैसेजेस रिसीव किए अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू, लाइक भाई एक वीडियो बना दीजिए प्रॉपरली, जो 10 बेसिक एबिलिटीज हैं मॉन्स्टर्स की स्प्लिंटर लैंड में, वो कौन सी रहेंगी और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि जो बैटल है वो हमेशा विन करें। कल हमेशा तो नहीं विन हो सकता, क्योंकि बहुत से धुरंधर प्लेयर बैठे होते हैं, आपको कैसे ना कैसे हरा ही देंगे। तो बट मोर चांसेस रहेंगे कि आपके जीतने के चांस रहेंगे। तो जो सबसे पहले बेसिक जो रहेगी ब्लास्ट एबिलिटी, कल इसका क्या फायदा है, जैसे सपोज कीजिए आपका एक मॉन्स्टर है, उसमें एक ब्लास्ट की एबिलिटी है, तो वो जैसे ही अपने एनिमी मॉन्स्टर को एक अटैक देता है तो उसके आजू बाजू 2 मॉन्स्टर रहते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट में। तो दोनों को एक एक डैमेज जरूर होगा, एक एक हेल्थ जो है वो डाउन चली जाएगी उन दोनों की। बट अगर सपोज कीजिए एक ही राइट में रहता है या लेफ्ट में रहता है तो एक ही जने को लगेगा, तो अगर दोनों रहते हैं तो दोनों को ब्लास्ट लगेगा, ठीक है ना। डज एडिशनल डैमेज टू द मॉन्स्टर एडजेसेंट टू द टारगेट मॉन्स्टर। फिर उसके बाद एक ब्लाइंड जो है वो सम टाइम आ ही जाता है, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए आपके मॉन्स्टर में एक ब्लाइंड एबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, सामने वाले एनिमी पे ब्लाइंड की पावर यूज कर लेगा अपने हिसाब से, तो सामने वाले के जो चांसेस रहेंगे आपके ऊपर अटैक करने के वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब भी वो अटैक करता है तो चांसेस होते हैं कि मिस हो जाते हैं अटैक उनके। तो ये एक ब्लाइंड एबिलिटी रहती है जो अच्छी रहती है आपके लिए। तो डिवाइन शील्ड में क्या है कि बस एक आपके ऊपर एक हर मॉन्स्टर में आपके ऊपर एक शील्ड आ जाती है। सपोज कीजिए आपके सुमोनर में डिवाइन
एबिलिटी है तो वो आपके जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सब में एक एक डिवाइन शील्ड दे देगा। तो एनिमी जब भी आपके ऊपर अटैक करेगा, फिर चाहे वो 5 का अटैक हो या 3 का अटैक हो, बट वो क्या करेगा, डिवाइन शील्ड उस अटैक को निगलेक्ट कर देगा। ठीक है, द फर्स्ट टाइम द मॉन्स्टर टेक डैमेज इट इज इग्नोर, उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्लाइंग एबिलिटी की, वेल ये भी अच्छी खासी रहती है एबिलिटी, बट इसका बेसिक जो मोस्टली यूज होता है, लाइक सपोज ये समटाइम कंडीशंस रहती हैं गेम के ड्यूरिंग स्टार्टिंग में कि हर एक मॉन्स्टर को पॉइजन मिलेगा, तो उसमें क्या होता है कि दो हेल्थ का डैमेज रहता ही रहता है। बट अगर जिसके पास फ्लाइंग एबिलिटी रहती है उसको पॉइजन का कोई इफेक्ट नहीं रहता, तो ये एक फायदेमंद रहता है। ठीक है ना। तो उसके बाद हीलिंग और टैंक हील दोनों का एक ही काम है दोस्तों, हील करना। अगर मॉन्स्टर में हीलिंग पावर है तो वो खुद को हील करता रहेगा, जैसे जैसे डैमेज लेता रहेगा, तो डिपेंड करता है वो उसमें कितनी क्षमता है, कितना हील कर सके। और टैंक हील होता है कि दूसरों को ज्यादातर हीलिंग देता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नॉकआउट हो तो चलो डबल डैमेज देता है व्हेन अटैकिंग एन एनिमी दैट इज टर्न। ठीक है, लास्ट स्टैंड गाइस, ये बहुत ही अच्छी एबिलिटी लगती है मुझे मॉन्स्टर की। सपोज कीजिए एक मॉन्स्टर है आपका लास्ट में और बाकी सारे मॉन्स्टर आपके मर गए हैं, अब ये एक मॉन्स्टर रह गया आपका जिसमें लास्ट स्टैंड की एबिलिटी है। ठीक है, ये क्या करेगा, एकदम से आपका जो मॉन्स्टर है ना उसकी पावर बढ़ा देगा, हेल्थ बढ़ा देगा, और मतलब कि ओवरऑल बहुत ज्यादा पावरफुल कर देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जीत जाओगे 100%, चांसेस रहते पर, बट हाँ चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके जीतने की। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस मॉन्स्टर में मैं एक लास्ट स्टैंड एबिलिटी यूज करता हूँ जो मोस्टली मुझे ज्यादातर केसेस पे जिताता है बैटल में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अपॉर्चुनिटी, ये भी बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपका यदि मॉन्स्टर में अपॉर्चुनिटी की एबिलिटी है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके सामने ऑपोजिशन वाले में ये देखेगा कि सबसे कम हेल्थ किसकी है, तो उस पर सबसे पहले अटैक करेगा और कोशिश करेगा उसको खत्म करे। उसके बाद यदि बात आती है, ये देखिए पॉइजन वाली मैंने बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले आप, रिटर्न फायर, ये भी काफी अच्छी एबिलिटी है, बट ये सुमनर्स में समटाइम देखने को मिलती है। ठीक है, और कुछ कुछ मॉन्स्टर्स में भी मिल जाती हैं। बट इसमें होता क्या है कि जब भी आपको अटैक आएगा ये एक बैक अटैक उसी टाइम ही दे देता है, मतलब कि उसकी टर्न नहीं आई फिर भी एक बैक अटैक, एक हेल्थ उसकी डाउन करेगा ही करेगा जो कोई भी इस पर अटैक करेगा। ठीक है, उसके बाद रस्ट, इसमें क्या होता है यदि आपके मॉन्स्टर में या सुमनर्स में रस्ट की एबिलिटी है तो वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा सारे एनिमी के जितने भी एनिमी मॉन्स्टर्स के आर्मर हैं, यानी कि एक होती है ना शील्ड टाइप जो बचाती है मॉन्स्टर को एनिमी के, तो उनको एक एक शील्ड कम कर देता है। फिर उसके बाद स्नीक, मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था कि स्नीक और स्नाइप का क्या बेसिक पर्पस है। यहाँ पर देखिए स्नीक का क्या है, टारगेट द लास्ट मॉन्स्टर ऑफ द ऑन द एनिमी टीम इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट मॉन्स्टर। समझ रहे हो, स्नीक एबिलिटी जिस मॉन्स्टर में आपके है वो क्या करेगा, वो एनिमी मॉन्स्टर की जितनी भी लिस्ट होगी वो जहां पर आखिरी वाला होगा ना उस पर जाकर अटैक करेगा एज कम्पेयर टू पहले वाले या बीच वाले। समझ गए, बहुत ही सिंपल सा तरीका था स्नीक का। ठीक है, फिर उसके बाद आती है स्नाइप, टारगेट्स एनिमी मॉन्स्टर विद द रेंज मैजिक और नो अटैक दैट आर नॉट इन द फर्स्ट पोजीशन। समझ गए दोस्तों, जो पहली पोजीशन में नहीं है बट हाँ उनके पीछे जितने भी टारगेट्स अवेलेबल हैं आपके एनिमी मॉन्स्टर के, उनको टारगेट करता है जिनके पास रेंज की एबिलिटी है और मैजिक की एबिलिटी है, या फिर उनके पास कोई अटैक नहीं है बट उनको टारगेट करता ही करता है स्नाइप। ठीक है, अब वो रैंडमली रहता है, अब जिसका ये मन करता है उसी पे चला जाता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस पर पहले जाएगा, या ज्यादा हेल्थ वाली पे पहले जाएगा या नीचे वाली पे, वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। आपको सीधी सीधी शब्दों में बताऊं तो स्नीक और स्नाइप ये दोनों बेसिक एबिलिटीज हैं मॉन्स्टर्स की। तो मोस्टली जो स्टार्टर्स होते हैं स्प्लेंटरलैंड की गेमिंग में, तो उनको भी ये मॉन्स्टर्स की एबिलिटी आम देखने को मिल जाती है, तो आप यूज़ कर सकते हो, इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो स्विफ्टनेस, वेल बेसिकली जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा गेम में तो आपको एक स्विफ्टनेस एबिलिटी भी मिलेगी, एक मॉन्स्टर मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि ये सपोज कीजिए आपके मॉन्स्टर में स्विफ्टनेस की एबिलिटी आ गई तो वो क्या करेगा, आपके जितने भी मॉन्स्टर्स हैं ना उसकी एक स्पीड इंक्रीज कर देगा। और याद रखना जिस टीम में, दोनों टीम में जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी वो ही सबसे पहले अटैक करता है, और जो सबसे पहले अटैक करता है उसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं जीतने के। अपार्ट फ्रॉम दैट थॉर्न्स, ये बहुत ही अच्छी एबिलिटी है गाइस, इवन इसका जो सुमनर है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर मॉन्स्टर्स और सुमनर्स मेरे कौन से फेवरेट है मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को
मेक श्योर, ठीक है, मैं आपके साथ सभी कुछ शेयर करूंगा धीरे धीरे। तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए सामने वाले ओपोजिशन का मिली मॉन्स्टर अटैक। मिली मॉन्स्टर अटैक कौन सा होता है, लेट मी शो यू गाइस। ये देखिए, तीन तरह के अटैक होते हैं, मिली अटैक, रेंज अटैक और मैजिक अटैक, ठीक है। तो जो मिली अटैक वाले जब भी आपके मॉन्स्टर को, जिसके पास थोन्स की एबिलिटी है, उस पर अटैक करेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा बैक अटैक देता है, अर्थ को एक टाइप का अटैक देता है, तो सामने वाले की 2 हेल्थ डाउन चली जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैंने बहुत से यूज़ किए हैं, तो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा। तो वॉइड, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें क्या रहता है कि ये मैजिक अटैक का डैमेज रिड्यूस कर देता है, ठीक है। वॉइड आर्मर, मैजिक अटैक हिट दिस मॉन्स्टर आर्मर बिफोर इटसेल्फ। तो मैजिक अटैक, जब भी कोई सपोज कीजिए सामने एनिमी है, उसके पास मैजिक अटैक है और आपका एक मॉन्स्टर है, ठीक है, तो उसके पास हेल्थ तो रहती है, साथ में आर्मर भी रहते हैं, यानी कि कवच रहते हैं टाइप के। तो वो जब भी अटैक करता है मैजिक वाला, आपके सीधे हेल्थ पे अटैक करता है इंस्टेड ऑफ आर्मर के। तो अगर आपके मॉन्स्टर में वॉइड आर्मर है, तो जो मैजिक अटैक जो सामने से आएगा, पहले वो शील्ड पर आपके लगेगा, यानी कि आर्मर पे लगेगा इंस्टेड ऑफ हेल्थ के। समझ गए। वेल बेसिकली देखा जाए तो मैंने आपको 15 से ज़्यादा एबिलिटीज़ बता दी हैं, ठीक है। और वीकन की बात की जाए, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। सपोज कीजिए आपके पास बहुत कम माना पॉइंट्स रह गए हैं, लाइक 2 और 3, तो फायर वाले में और डेथ वाले में ये 2 मॉन्स्टर्स अवेलेबल होते हैं जिनके पास वीकन की एबिलिटी होती है। अगर फायर वाले की बात करूं तो उसमें 3 माना टोकन वाले में होती है, तो डेथ वाले में 2 माना टोकन वाले में, ठीक है, माना कॉस्ट के, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करोगे ना, तो सामने वाले के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनकी एक एक हेल्थ डाउन चली जाएगी। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है, मतलब कि अगर सामने वाले के पास 5 मॉन्स्टर हैं तो सबकी एक एक हेल्थ डाउन चली गई। 5 खून तो डाउन हो ही गए ऑलरेडी, सिर्फ एक मॉन्स्टर अटैच करने में, वो भी सिर्फ 2 माना कॉस्ट के। दैट्स इट गाइस। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वेल बहुत सी और भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। मैं आपके साथ और भी नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटजीज शेयर करने वाला हूँ, मैं कौन कौन से कॉइन्स होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास 5939 जो है डार्क एनर्जी है। कैप्चर रेट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वेल बेसिकली होता क्या है कि हर 24 घंटे में कैप्चर रेट इंक्रीज होता है 25%, ठीक है। अगर मैं एक दिन छोड़ दूं तो यहाँ पर 50% हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं करंटली बेस पर कैप्चर रेट पे खेलूँ ना, तो मेरे को ना हर विन बैटल पे 5 के आसपास जो है डेक एनर्जी टोकन मिलेंगे। बट यदि ये 50% हो जाए तो फिर मेरे को 10 टोकन मिलेंगे डेक के, ठीक है। तो यदि 100% हो जाए तो भाई बल्ले बल्ले है, 20 टोकन हर विन बैटल पे मिलेंगे ही मिलेंगे मुझे। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या है इस गेम में, एयर ड्रॉप। लुक एट दिस, जो अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, स्नैपशॉट इन प्रोग्रेस। वेल स्नैपशॉट लिया जा रहा है, तो इसका क्या होगा कि मुझे यहाँ पर एयर ड्रॉप मिलेगा। राइट नाउ मेरे वैक्स वॉलेट पे 10 SPS टोकन फ्री के आ गए हैं, और ये भी ऑलमोस्ट फ्री के हैं। हाँ $5 के मैंने बाय किए थे, बट $3.25 के देखा जाए तो फ्री है, $3.25 के आसपास। और मैं स्टेकिंग पर भी लगाता हूँ इसे। वेल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जितने भी कॉइन्स मेरे को डे बाय डे यहाँ पर एयर ड्रॉप में रिसीव होते हैं ना, मैं उसको स्टेकिंग में लगा देता हूँ, और जो मुझे क्लेम होते हैं एवरीडे उनको मैं दोबारा स्टेकिंग पे लगाता हूँ। तो आप सोच नहीं सकते, एक साल में ना 1000 SPS टोकन तो मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे डेली के 2.25 टोकन एयर ड्रॉप में मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि साल भर अगर एयर ड्रॉप लेता हूँ 365 दिन तक, तो 365 का देखा जाए तो 700 टोकन तो एक साल का ऐसे ही हो गया। और अगर इनको मैं कंपाउंडिंग करके, स्टेकिंग करके 300% का APR लूँ, तो गाइस कैन यू इमेजिन, 1000 मिनिमम 1000 SPS टोकन तो मेरे पोर्टफोलियो में अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। और यदि मैं आपको दिखाऊं SPS टोकन की वैल्यू आज करंटली, ठीक है, लॉन्ग टर्म में इसका प्राइस तो इंक्रीज होता ही होता है। तो सपोज कीजिए मुझे एक साल बाद 1000 टोकन मिल गए, जो कि $350 के आसपास है, यानी कि 20,000 रुपये, 25,000 रुपये के आसपास वैल्यू चली जाती है। नॉट बैड। और सपोज कीजिए यहाँ से ये 10x हो जाए, यहाँ से ये $3 टच कर जाए, वही 1000 SPS टोकन की वैल्यू $3,500 चली जाएगी। दैट इज़ वाई गाइज बी अ लॉन्ग टर्म होल्डर, बिकॉज द लॉन्ग टर्म होल्डर ही हमेशा एक लाइफ चेंजिंग गेन्स कमाते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया, लाइक
सर आप ना मोस्टली एक ही गेम पर फोकस कर रहे हो। देखो दोस्तों, यदि आप फोकस 10 गेम पर करोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलने, मतलब कोई फ़ायदा नहीं। इससे तो बढ़िया आप ट्रेडिंग कर लो, कॉइन्स बाय करके होल्ड कर लीजिए, 5 डूब भी जाएँगे तो 5 आपको कमा के दे देंगे। बट यदि आपने गेम पे फोकस करना है, यदि आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो और आप एनएफटीज़ कलेक्शन करना चाहते हो इस गेम की या कोई भी गेम की, तो मेक श्योर फोकस मैक्सिमम ऑन 3 गेम्स। मैक्सिमम 3 गेम्स खेलिए लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूँ, शर्त लगा के कह सकता हूँ, अगले 5 सालों में ना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दैट्स इनफ गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, कीप अर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। हे गाइस, मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वेल बेसिकली जो मेरा टेलीग्राम है वो क्रिप्टो मनी के नाम पे है। लेट मी शो यू। ये जो मेरा टेलीग्राम है क्रिप्टो मनी के नाम पे रहेगा। यदि आप चाहते हो ट्विटर अकाउंट भी ज्वाइन करना तो ये मेरा पहले पुराने चैनल चल रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं सम टाइम प्रॉफिटेबल सिग्नल्स शेयर करता हूँ, बट मोस्टली मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। सम टाइम यूट्यूब पे भी शेयर करता हूँ, बट आप मिस कर जाते हो दोस्तों, आपके पास टाइम नहीं रहता वीडियोस देखने का। बट हाँ, टेलीग्राम में आपको लाइफ चेंजिंग गेन्स करने वाले सिग्नल्स मिलेंगे। समटाइम्स होता है कि लॉस में चला जाता है, बट मोस्टली जो है मेरे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स रहते हैं। आप जाकर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। जैसे कि 23 घंटे पहले मैंने एक पोस्ट किया था, 71% क्विक प्रॉफिट मिला मेरे सब्सक्राइबर्स को, विच इज़ रियली अमेजिंग। सिर्फ नियर अबाउट 1 तारीख के आसपास मैंने ये कॉइन शेयर किया था अपने टेलीग्राम में, रैली कॉइन का, और क्विक 70% जंप मार गया। दैट इज़ रियली अमेजिंग।